ज्ञानाभ्यास के इस सुखदायी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अन्य इंद्रियों का व्यापार भी बंद रखिए। कुछ विचार नहीं करना है, किसी का भी स्मरण नहीं करना है। ये मार्ग ज्ञान से अतीत है, केवल स्वानुभव रूप है। स्वानुभव अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के अनुभव। और हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर सुख स्वभावी होने से इसमें सुख दुख का परिणाम होता है। इस सुख दुख के परिणाम के अनुभव रूप रहना इतना ही मोक्ष मार्ग है। और इस अनुभव में किसी ज्ञान की किंचित भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ये मार्ग ज्ञान से अतीत है। दूसरे शब्दों में शब्दों अंकों से अतीत है, इंद्रियातीत है, मनातीत है, स्मृति से भी अतीत है, बाह्य पदार्थों के आलंबन से रहित है। मौन रहकर अपने मूर्त का एहसास करते हुए रहना है। अपनी मूर्त अर्थात अपना आभ्यंतर मूर्त शरीर, उस शरीर का एहसास करना है। इससे ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर अस्वस्थ हो गया है तो स्वस्थ हो जाता है। संपूर्ण दुख अपने शरीर में ही होता है, शरीर के बाहर नहीं होता। और हम अपने शरीर से युक्त रहें, इसके सुख दुख का अनुभव ही करें तो दुख मिट जाता है और शरीर में सुख ही रह जाता है। वही परमात्मा दशा है। जहाँ हम अपने शरीर का ही एहसास करते हैं, वहाँ पूरी तरह 100% स्वाधीन होते हैं। जैसे सिद्ध परमात्मा स्वाधीन है, ठीक उसी प्रकार हम अपने शरीर का एहसास करते हुए शारीरिक सुख दुख का संभाव से अनुभव करते हुए हम भी वीतराग होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। समान तो इसलिए कहा कि अभी हम मूर्त के बंधन सहित होने से परमात्मा नहीं है, पर वीतरागता की अपेक्षा स्वानुभव के समय हम 100% परमात्मा समान होते हैं। परमात्मा होना है तो हमें अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हुए रहना है, वही शरीर का अनुभव करते हुए रहना है। उतना ही मोक्ष का मार्ग है, न उससे न्यून है न उससे अधिक है। इसके बाहर जो भी प्रवृत्ति है वह न मोक्ष मार्ग रूप है न मोक्ष रूप है। हम इसी मोक्ष मार्ग में गमन नहीं करके और अपने ही मन से या प्रेरणा से अन्य प्रवृत्तियां करते हैं, न ज्ञान से अतीत होते हैं न क्रिया से अतीत होते हैं, तो स्वानुभव नहीं होता है। हम अपने शरीर के सुख दुख का एहसास नहीं करते। शरीर में कोई वेदना होती है तो फिर भले ही हमारा ध्यान उस वेदना पर जाता हो, अन्यथा तो हम बाह्य जगत से ही जुड़कर रहते हैं, अपने शरीर से जुड़कर नहीं रहते हैं तो बाह्य इंद्रिय गम्य मूर्त शरीर से जुड़कर रहते हैं, जो वास्तव में हमारा शरीर नहीं है। वह तो स्पष्ट ही पुद्गलों का समुदाय है, पर वही हमारा अमूर्त शरीर भी है जो अनुभव में आता है। और उसका अनुभव कर लेना इतना ही मोक्ष का मार्ग, इतना मोक्ष मार्ग संक्षिप्त है।
सब ज्ञान कांड और क्रिया कांड से अतीत है, ज्ञान से अतीत है, शब्दातीत है, अंकातीत है, ये हम कहते हैं, पर सकल ज्ञान की प्रवृत्ति शब्दों और अंकों से ही होती है। तो वास्तव में मार्ग ज्ञानातीत है, जहाँ ज्ञान का कुछ भी रोल नहीं है, ज्ञान के निरोध रूप है, स्वसंवेदन रूप है। दर्द है उसका अनुभव होता है, ज्ञान नहीं होता है और स्वयं को ही होता है। यह तो वस्तु स्थिति का नियम है जो सबको अनुभूत है। एक भी अपवाद नहीं है कि किसी अन्य जीव का सुख दुख हमको अनुभव होता हो या हमारे सुख दुख का अनुभव अन्य जीव को होता हो। और अमूर्त जीव ज्ञान का विषय नहीं बनता है, तो ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ होते हैं और हम अमूर्त हैं और सुख स्वभावी हैं। सुख स्वभावी होने से सुख का अनुभव होता है, ज्ञान नहीं होता। शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, वेदन होता है। ज्ञान के नाम पर मूर्त पदार्थ ही जाने जाते हैं, फिर उनके संबंध में विचार कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, पर अनुभव नहीं कर सकते, वेदन नहीं कर सकते। मार्ग अनुभव है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान मूर्त का है, अनुभव सुख दुख का है जो अपने शरीर में होता है, जहाँ पर का लक्ष्य नहीं है। और फिर जो सुख दुख का अनुभव होता है तो उस अनुभव को मोक्ष मार्ग माना गया है। उसके लिए कुछ शास्त्रों को ये नहीं रखना पड़ता है, न कोई परमात्मा की प्रतिमा को साथ रखना पड़ता है, न गुरु को साथ रखना पड़ता है, न किसी तीर्थ में रहने की आवश्यकता है। हमारा अमूर्त शरीर स्वयं ही देव है, स्वयं ही गुरु है और उसके आश्रय से स्वमेव ही सम्यक ज्ञान होता है और वही हमको संसार सागर से पार करने से तीर्थ है। तो शरीर को ही देव शास्त्र गुरु और तीर्थ संज्ञा है और वही शरीर शब्द का सच्चा अर्थ है। वही देव है ये यथार्थ है, वही गुरु है ये यथार्थ है। ज्ञान के पर्याय उसी में से आने से वही शास्त्र है, वही तारता होने से वही तीर्थ है। सकल आराधना हमको अपने अमूर्त शरीर की करना है और वह आराधना बस शरीर के अनुभव करने रूप है, एहसास करने रूप है। यहाँ सुख दुख की स्थिति है, उसके संवेदन अनुभव रूप है। मार्ग संक्षिप्त है, हमको बचपन में यह मार्ग बता दिया जाए तो फिर हम कितने ही मुक्ति मार्ग में गमन कर चुके होते हैं, कितने आगे बढ़ चुके होते हैं। पर जब जागो तब सवेरा है। इतना ही जान लेना है कि मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, कल्पना से भी परे संक्षिप्त है। यहाँ जब चाहो आप अपने शरीर के किसी भाग का संवेदन कर लेते हो, 2 समय नहीं लगते। अनुभव रूप पर्याय का उत्पाद, इंद्रिय ज्ञान का व्यय। एक ही समय में इंद्रिय संयम भी हुआ, स्वानुभव भी हुआ, वीतरागता भी, राग का भाव भी हुआ, दुख का भाव हुआ, सुख का सद्भाव हुआ। काम कितना सा, अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर ले आए और वहां का सुख दुख हमको अनुभव में आने लगा। तो ये हुआ शुद्धोपयोग, क्योंकि अपने मूर्त आश्रय करने के लिए शुद्ध है, वह स्वानुभव है और मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग ही नहीं, मोक्ष का स्वरूप भी है। मोक्ष में परमात्मा अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर, वहाँ आभ्यंतर शब्द लागू ही नहीं पड़ता, वहाँ अपने शरीर से युक्त है, अपने शरीर में लीन है। और चूंकि शरीर सुख स्वभावी है, इसलिए परमात्मा को सुख का अनुभव होता है। वहाँ कोई कर्म की निमित्तता नहीं है,
न कर्म का औदैक भाव है, न शवकुशमिक है, न औष्मिक है, न क्षायिक है। वहाँ तो स्वभाव से सुख और कर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं है, इसलिए सिद्ध पर्याय पारिणामिक है। और अपनी वस्तु जो पुरुषाकार है, प्राप्त मूर्त शरीर के आकार है, सिद्ध अवस्था में पूर्व शरीर के आकार है, वही परमात्मा की मूर्ति है, अकृत्रिम चैत्य है, वही जिन प्रतिमा है। प्रतिमा के नाम से हम पत्थर धातु की प्रतिमा की ही कल्पना करते हैं, पर यहाँ मोक्ष मार्ग में अपना जो आभ्यंतर अमूर्त शरीर है वह जिन प्रतिमा है। प्रतिमा का दर्शन होता है, जो मंदिर में प्रतिमा स्थापित करते हैं उसका ज्ञान होता है। जो ज्ञान होता है वह प्रतिमा का, वो तो प्रतिमा वास्तव में औपचारिक है। प्रतिमा संज्ञा हमारे अमूर्त शरीर को है। जिन प्रतिमा अपने अमूर्त शरीर को कहते हैं, उसका दर्शन वह मोक्ष का सोपान है। तो जिन दर्शन में बराबर समझ लें कि प्रतिमा का दर्शन करते हैं तो वह प्रतिमा अपने चिन्ह मूर्त है, वही देव है। देव दर्शन नित्य करना चाहिए, तो यथार्थ भाव दर्शन करो कि देव जिसका दर्शन होता है वह पर पदार्थ नहीं है। दर्शन का विषय पर पदार्थ नहीं होता है। जो मंदिर की प्रतिमा है वह पर पदार्थ है, वह वास्तव में प्रतिमा नाम ही नहीं पाती है। भगवान की प्रतिमा मूर्त कैसे हो सकती, अचेतन भी कैसे हो सकती? भगवान मूर्त भी नहीं है, अचेतन भी नहीं है। भगवान अमूर्त हैं और चेतन है और सुख के अनुभव रूप है। जो मंदिर में प्रतिमा है उसको सुख भी नहीं होता है, वह अकृत्रिम भी नहीं है, चेतन नहीं है और स्वानुभव रूप नहीं है। परमात्मा का कोई लक्षण प्रतिमा में जो मंदिर में स्थापित है घटता नहीं है। प्रतिमा या चैत्य अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को कहते हैं और वह मोक्ष का सोपान होती है। उसके आश्रय से मोक्ष होता है। मोक्ष का साधन एक ही है, वह हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वही जीवंत प्रतिमा है, वही अकृत्रिम चैत्य है और अत्यंत वंद्य है। किसी ने इसको बनाया नहीं है और कोई इसका नाश नहीं कर सकता है। एक ही बात को भोगना होगा, जब तक हमारी स्थिति शरीर में नहीं हो जाती है तब तक हमको यही देखना होगी कि शरीर में स्थित होना है। शरीर में स्थित होते हैं तो शरीर का सुख दुख अनुभव में आता है, उसी अनुभव को मोक्ष मार्ग कहते हैं। पर कहने को तो हम शब्दों में कह दें कि अनुभव मोक्ष का मार्ग है, अनुभव मोक्ष स्वरूप है, पर अनुभव सुख दुख का होता है। पदार्थों के जानने में पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये पदार्थ जानने में आ रहा है वह सुख नहीं है, रंग गंध स्पर्श है, वह तो अचेतन है, इसलिए उसका अनुभव नहीं है, क्योंकि वहाँ सुख दुख नहीं है। और वह सुख दुख अपना होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग स्वानुभव रूप है, स्व संवेदन रूप है, अपना संवेदन हो। अपने शरीर के सुख दुख का संवेदन वह अनुभव है और वह मोक्ष मार्ग है। कितना कठिन है अपने शरीर के स्वास्थ्य का पता लगाना। डॉक्टर पूछे कि बताओ सिर में दर्द है कि नहीं, तत्काल हम बता देते, अनुभव करके बताते क्योंकि दर्द नहीं है या दर्द है। कितना शीघ्र स्वानुभव हुआ, वह शुद्धोपयोग है।
उसको जो शुद्ध उपयोग नहीं मानते हैं वे मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जानते ही नहीं है। जहाँ उपयोग का विषय अपना द्रव्य पर्याय है, वह अनुभव है और मोक्ष का मार्ग है, और वह मोक्ष का स्वरूप भी है। मोक्ष में भी अपने द्रव्य पर्याय का ही अनुभव होता है, ग्रहण होता है। शरीर में वेदना का अनुभव किसको नहीं हुआ है? यदा कदा सबको होता ही रहता है, पर वह अनुभव शुद्ध उपयोग है और निर्वाण का कारण है। मोक्ष का मार्ग है, अपने पर्याय का अनुभव मोक्ष में भी होता है, इसलिए वह मोक्ष का स्वरूप भी है। अब सिर में आराम है या वेदना, इसके अनुभव में कितना शास्त्र पढ़ना है, कितना विकल्प नचाना है, कितने अंकों को याद करना है, कितना पर का चिंतन करना है, कितने क्रियाकांड को करना है, कितना वेश बदलना है, कितना बाहर का विवेक करना है। अचित्त पुद्गलों में भी इतना विवेक किया जाता है। जहाँ अचेतन का लक्ष्य है वहां तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है, वह तो 100% अशुद्ध उपयोग है। 100% वह राग विषमोह की अवस्था है। हमें विवेक करना है स्व और पर का, और पर को छोड़ देना है और स्व जैसा है वैसा मंजूर कर लेना है। छोटा बालक का गंदी नाली में गिर पड़े, वो फट से उसको उठा लेते हैं, ये नहीं देखते कि गंदा हो गया, गंदे को तो धो लेंगे। उस बच्चे को तत्काल ही बिना एक समय लगाए उसको उठा लेते हैं। ऐसे ही अपने मूर्त भले ही पर्याय में अभी वेदना सहित है, उसको एकदम ग्रहण कर लेना है। तो हम शुद्ध उपयोगी हैं, मोक्ष मार्गी हैं। वेदना सहित अपनी मूर्त को का अनुभव करना, वेदना रहित है तो वेदना रहित का अनुभव करना। बालक नहाया धोया है तो उठाते हैं, नाले में गिर पड़ा हो तो तत्काल ही उठाते हैं उसको। अपनी मूर्त जैसी है, अपना आभ्यंतर शरीर जैसा भी है, उसको छाती से लगा लेना है और उसको छोड़ना ही नहीं। कौन बालक को वापस नाले में गिर देता है, गंदगी में गिर देता है? अपनी वस्तु को छोड़ना नहीं, अपनी वस्तु माने अपने शरीर को छोड़ना नहीं है। फिर अपने शरीर के लक्ष्य से विकल्प होता ही नहीं है, क्योंकि जब संवेदन है वह फुर्सत ही नहीं है विकल्प करने की। शरीर में विशेष दर्द हो तो वहीं उपयोग रुक ही जाता है, विशेष सुख हो तो वहाँ उपयोग रुक ही जाता है। अन्य कुछ जानना होता ही, ये तो वेदन है, वह तो जानने रूप है ही नहीं। जहाँ स्वानुभव जानना ही नहीं, ज्ञानातीत हो गए। ज्ञान सविकल्प मन विकल्पातीत हो गए, वह मोक्ष का मार्ग हो गया। अंकों शब्दों के आश्रय से विकल्प होता है, वचन से चेष्टा होती है, स्मृति होती है, सब कुछ छूट जाता है। आप आपके अनुभव रूप रहता है, मौन फलित होता है, आसन जय होता है, निद्रा पर विजय होती है, आहार की इच्छा भी खत्म हो जाती है। क्योंकि हमें आहार ग्रहण नहीं करना है, हमें अपने शरीर का संवेदन करना है। हमारा भोजन शरीर का संवेदन है, क्योंकि उससे ही हमको सुख मिलता है। भोजन भी सुख के लिए ही करते हैं, पर वह भोजन के आश्रित सुख नहीं हो सकता है, कि भोजन में सुख नहीं है, भोजन के उपयोग में सुख नहीं है। वह सब अशुद्ध उपयोग है और संसार का कारण। मोक्ष मार्ग तो केवल अपने शरीर का एहसास करने रूप है, और मूर्त शरीर का एहसास नहीं होता है, कुछ तो उपचार से शरीर संज्ञा। एहसास माने अनुभव संवेदन, वो सुख दुख का होता है, और मूर्त शरीर में किसी भी हेतु से सुख दुख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अचेतन का धर्म सुख दुख नहीं है। सुख दुख जीव में होता है, वहाँ दुख जीव का विभाव है, सुख जीव का स्वभाव है। जैसे दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति जीव में होती है, वो ज्ञान विभाव है, दर्शन स्वभाव है। दुख विभाव है, सुख स्वभाव। दर्शन माने सुख, ज्ञान माने दुख। ज्ञान माने राग, दर्शन माने वीतराग। जहाँ उपयोग बाहर है
तो उसको ज्ञान नाम मिलता है, अवश्यंभावी राग द्वेष है, मोह है और दुख है। पंचामुख अपनी ओर है तो आप वीतराग हैं, सारे सुख दुख का अनुभव है, और दुख का अनुभव तो कदाचित हो। वहाँ तो वास्तव में जब अपने स्वरूप का आलम्बन है तो नियम से शरीर का दुख नष्ट होता है और शरीर में कम सुख अनुभव होता है। जिस शरीर में वेदना हो रही हो उस शरीर में अपार वचनातीत सुख होता है, बशर्ते कि जहाँ वेदना हुई उस वेदना को हम शांति से अनुभव करते हैं और ये मानते हुए करते हैं कि ये अनुभव शुद्धोपयोग है, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष स्वरूप है। माने अपने पर्याय का अनुभव रूप रहना ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष स्वरूप है। पर्याय पर्याय में भेद नहीं करना है। भेद करना है तो बहिर्मुख पर्याय और अंतर्मुख पर्याय। वेदना का अनुभव अंतर्मुख पर्याय है। वेदना के काल में भी वेदना का अनुभव करते हुए किसी प्रकार वह सुखी भी है, उस समय राग द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, वीतरागता है। वीतरागता तो पूज्य परिणाम है, उसकी जितने महिमा करें उतने कम है। वह तो परमात्मा का स्वरूप है। जहाँ वीतरागता है, राग नाम दुख का है, वीतराग नाम सुख का है। राग है वह आकुलता है, राग नहीं है वह वीतरागता है, मन निराकुलता है। मोक्ष में क्या हुआ? आकुलता नहीं है, निराकुलता है, क्योंकि ज्ञान से अतीत हुए हैं। हमें ज्ञान से अतीत होना है, एक ही भावना कि मुझे ज्ञान से अतीत होना है, तो अनुभव होगा, स्वानुभव होगा, अपने शरीर में सुख दुख की स्थिति का अनुभव होगा, वह मोक्ष मार्ग होगा। इतना कि मोक्ष शरीर में वेदना नहीं होके केवल सुख होगा। और यहाँ जब स्वानुभव रूप प्रवर्तते हैं तो दुख भी बढ़ता नहीं, क्रम से कम होता हुआ समाप्त हो जाता है। ये दुख निवृत्ति करता है, दुख का अनुभव दुख को मिटाता है। वैसे एक दुख की बात ही नहीं, शरीर में जो दुख है उसका अनुभव शरीर के दुख को मिटाता है, अनंत हो जाएगा। दुख का अनुभव से दुख मिटता है तो फिर औषधि की, डॉक्टर की पराधीनता समाप्त होती है। जहाँ पराधीनता है वहाँ संसार मार्ग और संसार है। हमें बलपूर्वक पराधीनता को छोड़ना है, किंचित भी परावलंबन नहीं हो। जहाँ तक परावलंबन है वहाँ तक संसार और दुख है। पूर्ण स्वावलंबी होना है, अपने मूर्त के आश्रित जीना है, अपने शरीर का सुख दुख अनुभव करते हुए जीना है। इतना ही मोक्ष मार्ग है, इतना ही मोक्ष का स्वरूप है। ध्यान कैसे नहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।